आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और भाई सैनिकों के धरने को चलते हुए करीब 74-75 दिन हो गए हैं। लगातार भाई जंतर मंतर पर अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। सरकार तक आवाज अभी शायद पहुंची नहीं है, या फिर पहुंच रही है तो अनदेखी क्यों हो रही है। उन्हीं चीजों को लेके भाई बात करते हैं कि सैनिकों का मनोबल टूटा है या और मजबूत हुआ है, और आगे इस आंदोलन को लेके क्या रणनीति इनकी रहेगी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ समाज का दर्पण। जो है ना, आप लोग जो है ना हमारे यूट्यूब के जरिए हमारी आवाज को पहुंचा रहे हैं। आपका क्या नाम, कहाँ से? मैं एक्स सूबेदार होता सरमान नरवाना से आया हूँ सर। इधर आ जाओ, आप साथ में। नरवाना से आया हूँ और मैं ये वन रेट वन पेंशन जो हमारे धरना के ऊपर प्रदर्शन के ऊपर 76वां दिन हो गया, इसके ऊपर बैठे हुए हैं। हम इसके समर्थन में आए हुए हैं। सरकार तक आवाज जा नहीं रही या जा रही है लेकिन अनदेखी हो रही है? सर समझ आवाज तो जारी है, क्यों नहीं जा रही है। 30 अप्रैल को तो जो हमारे जो मांग पत्र दिए गए हैं, विज्ञापन दिया गया, सभी ने दिया है। यहाँ पर कुछ असर पड़ा? आप विधायकों ने जाकर के बोला है, और सबसे पहले उन्होंने बोला हम आवाज उठाएंगे, और जो उन्होंने लेटर भी देंगे प्रधानमंत्री को, माननीय रक्षा मंत्री जी को भी दिए जाएंगे। तो आवाज तो जारी है, लेकिन उस आवाज का असर भी होगा। लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि देखो कुछ हमारी सरकार आवाज सुन ले, क्योंकि भारत का जो जवान जो है रोडों के ऊपर बैठा हुआ 76वां दिन हो गया। भूखे प्यासे हम यहाँ पर बैठते हैं और सिर्फ इसी बात को लेकर के बैठते हैं कि ताकि हमारी आवाज को समझे गवर्नमेंट। हम देश की सेवा करके है। पहली बात तो देश का दुर्भाग्य है कि हमारा जो है वीर सिपाही आज जेसी और वार्स जो रोड के ऊपर बैठा हुआ है, ये तो गलत बात है। क्योंकि इतने दिन हम अगर सेवा काल करके आए हैं, सेवा करके आए, तो हमको रोड पे बैठने का तो सरकार ने मौका ही नहीं देना चाहिए। हमारी आवाज को सुनना चाहिए। सर, मोदी जी का 100वां एपिसोड था मन की बात में, लेकिन मन की बात में सैनिकों की बात या जो वन रैंक वन पेंशन की बात, इस तरह की कोई मतलब बातचीत नहीं है। तो आपकी जो आवाज है वो मोदी जी के मन तक नहीं पहुंच रही। सर हमारी मन की आवाज जो है ना, हमको मन की आवाज का इंटरव्यू तो कभी लेते नहीं मोदी जी जो ना एक्स सर्विसमैन का। तो लेकिन हम यहाँ पर धरना पे बैठे हुए, यहाँ से धरने की आवाज जरिए हमारी आप लोग जो यूट्यूब के मीडिया जो दे रहे हो, नेशनल मीडिया तो हमारे पास आ भी नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रही नेशनल मीडिया? आपके 10 कदम पर नेशनल मीडिया खड़ी है पहलवानों के लिए, लेकिन जो सैनिक है, जो देश की आन बान शान है, उसके दर्द को क्यों नहीं दिखा रही? सिर्फ हम 10 मीटर की दूरी पे बैठे हुए सर। ये जो हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारे बीच में इंटरनेशनल मीडिया नहीं आ रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन क्या है इसके पीछे, क्या रीजन? हाँ, इसके पीछे रीजन यही है कि शायद हमारी बात को जो ना वहाँ तक पहुँचाया ना जाए, या हमारी जो ना आवाज को वहाँ तक भेजा ना जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से लगाम कसी है कि जितना बोला जाता है सरकार उतना ही ये मीडिया दिखाने का काम करती है। नहीं, इसमें ये भी तो हो सकता है कि अगर नेशनल चैनल पे आप दिखाओगे तो वो पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी, और यूट्यूब पे सीमित में रहती है। तो वो चाहते हैं कि ये पूरे नेशनल में ना फैले और यहीं तक सीमित रहे। वो कहीं ना कहीं ऊपर से सरकार का दबाव है। जी, पक्का दबाव है। सरकार यानी मोदी सरकार। जी, सरकार फिलहाल सेंटर में मोदी साहब है, तो उन्हीं का नाम दिया जाएगा। नहीं तो अब तक आपके पास आ जाता, कोई ना कोई नुमाइंदा जरूर आता जी। तो आगे की लड़ाई किस तरह रहेगी? मतलब ऐसी धरना चलता रहेगा या कुछ ये आंदोलन एक बड़ा रूप भी ले सकता है? जी, बड़ा भी इस आगे जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा बड़ा रूप तो लेना ही पड़ेगा जी, क्योंकि उनकी आंख तभी खुलेगी जी जब हम अपने काम के लिए, हम अपनी मांग के लिए खड़े हैं, और हमारी मांग को नहीं सुना जाएगा। कब तक नहीं सुनेंगे? ये दिन आएगा वो सुनेंगे। अच्छा, राज्य लेवल पर किस तरह की तैयारियां हैं सैनिक? राज्य लेवल की ये तैयारी की सबके जो ना व्हाट्सएप के ऊपर जो ना सबके ग्रुप बनाए हुए हैं, और वो हमारी मांग, जैसे कि 30 अप्रैल को एक बड़ा कॉल किया गया था और सभी ने हमारी बातें सुनी, और दोनों लोग यानी कि जुजलू के बीच में तो पूरा राजस्थान निकल गया, और सभी स्टेटों के बीच में पूरे 5-5 हजार आदमियों ने बाहर आकर के ज्ञापन दिया है, और अभी भी उसी कॉल की वेट कर रहे हैं। अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो चाहे भले कैसे भी हो, बड़ी कॉल की जाएगी। अब हमारी कमेटी का गठन हुआ है, और हमारे साहब लोग जो ना इस बात का निर्णय करेंगे कि कब बड़ी कॉल की जाएगी। नमस्कार सर, क्या नाम, कहाँ से आए? दिल्ली से ही है। यहाँ से धरना खत्म कर दे, पुलिस से परमिशन देना बंद कर दे, फिर क्या करोगे? नहीं, जंतर मंतर पर धरना तो खत्म नहीं हो सकता। नहीं कह सकते इतना लंबा धरना नहीं चलेगा, बहुत हो गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जंतर मंतर तो सबके लिए है जी। तो मोदी सरकार से कितनी उम्मीद थी 2014 में, जब मोदी जी ने कहा वन रैंक वन पेंशन?
कितनी देखो, उम्मीद थी उम्मीद सर? तो पूरी उम्मीद थी और उन्होंने दिया भी था, ये नहीं कहते नहीं दिया, दिया था। लेकिन उसके बाद में जो अभी सेकंड ओआरओपी आया है उसमें इतना डिफरेंस कर दिया गया है अफसरों का और हमारे बीच में इतनी खाई बना दी गई है, अब उसको मेट पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब उनको ऐसा लग रहा है अगर करेंगे तो मरेंगे, नहीं करेंगे तो मरेंगे। तो सर जनरल सतवीर, जनरल बख्शी काफी बड़े ओहदे पे बैठे हैं, सरकार के बहुत नजदीक भी हैं, उनका कितना रोल है जवान और जेसीओ को धोखा देने में या पीछे फेंकने में? जवान और जेसीओ का सबसे बड़ा रोल का यही है कि यहाँ से जो हमारा धरना यहाँ पर इसी के जो ना राइट साइड में उनका धरना होता था और मेरे जवान कह करके दरिया बिछवाते रहे, हमारे जेसीओ वार्स उसके बीच में शामिल होते रहे और जो संख्या दिखाई गई तो क्योंकि ऑफिसर की संख्या तो सारी 3% है और हमारी जेसीओ वार्स की संख्या जो ना 97% है और हमारी जनसंख्या को दिखा करके पब्लिक के बीच में और सरकार के सामने हमारी जनसंख्या को दिखा करके और चुपके जो ना पे कमीशन जो ना दिए आउट हो गया। उसके बीच में जितना भी पैसा गवर्नमेंट ने रिलीज किया, मोदी सरकार ने तो रिलीज किया, लेकिन वो पैसा गया किसके खाते में? वो हमारे पास तो कुछ है नहीं, वो सारा का सारा अधिकारियों के खाते में चला गया। तो मोदी जी चुनाव में एक एक चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं राज्यों का, जैसे अभी बजरंग दल बैन हुआ, कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो मोदी जी ने बजरंग बली बना दिया, खूब धुआंधार प्रचार है। तो सैनिकों का इतने सालों से लंबी लड़ाई है और अब मोदी सरकार 9 साल हो गए, तो जानबूझ के मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई सैनिक हैं चलते रहेंगे, आर्मी ऑफिसर तो हमारे हाथ में है। सर ऐसा है, बिल्कुल मोदी सरकार ने पैसा रिलीज किया जैसा कि वायदे के मुताबिक उन्होंने किया था। अभी तक किसी सरकार ने जो ना वनरल पेंशन जो ना डिक्लेयर नहीं किया था, सिर्फ मोदी सरकार ने किया था, जो वायदे के मुताबिक इन्होंने कर भी दिया। उसके दिन में जो है ना इन्होंने जो बताया गया कि जो ना भाई पैसा जिस टाइम डिक्लेयर हुआ और ये पैसा भी उन्होंने रिलीज तो कर दिया, लेकिन ये उनका कसूर नहीं है, ये कसूर तो जो हमारे अधिकारियों का है जिन्होंने हमारी तो अनदेखी कर दी। एक जेसीओ और ऑफिसर के बीच में दोनों का एक बराबर जो ना वेतनमान जो हमेशा एक साइड में एक फैक्टर से होता है। हमारी मेडिकल डिसेबिलिटी, मान लो कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि मेडिकल डिसेबिलिटी यानी कि अंगहीन होना, या जो कि एक जवान की भी टांग वही होती है, ऑफिसर की भी टांग वही होती है। मान लो कि जो ना एक जवान की अगर टांग कट गई, ऑफिसर की भी कट गई, एक जवान तो ले रहा मान लो कि 8,000 रुपये, ऑफिसर ले रहा 75,000 रुपये, ये कहाँ का मान्यता है? आज हमारी जो ना विधवाओं की जो ना पेंशन जो ना कुल मिलाकर के मुश्किल से मिलती है जाकर 12-13,000 रुपये, 15,000 रुपये, और वो एक लेते हैं जो ना 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये। यहाँ का कहाँ की मान्यता है? ये तो है ही नहीं। अच्छा सर, जो मातृशक्ति नहीं नजर आ रही, मतलब महिलाओं का योगदान कम लग रहा है। महिलाओं का योगदान पूरा है। यहाँ पर जिस टाइम से पीछे जो ना हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें सारी वीर जितनी भी वीर माताएं थी सारी की सारी आई हैं, विधवाएं। अभी सिर्फ उनको इसलिए रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ना आए, ताकि हम जो ना लेडीज की वजह से जिस टाइम बड़ी कॉल की जाएगी वो बिल्कुल आने के लिए तैयार हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या पर रोड के ऊपर जवान होगा बिल्कुल। तो सर 2024 में चुनाव है, अगर मांगे पूरी नहीं मानते तो वोट की चोट भी लगेगी? पक्का लगेगी साहब। एक जवान के पीछे कम से कम 5 वोट पकड़ के चलो, 4-5 वोट जी। तो अगर 28 लाख हम हैं, 28 × 5 पकड़ेंगे हम, कितना हो जाएंगे? तो इसका रिजल्ट तो आएगा सर। मतलब जितना समर्थन आशीर्वाद मोदी जी को दिया था वो आशीर्वाद ले सकती है, मतलब नाराजगी है इससे। बिल्कुल सर, अगर मोदी जी ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम क्यों जाएंगे बीजेपी की तरफ क्यों जाएंगे? हम तो उसकी तरफ जाएंगे जो हमारी बात को सुनेगा और जो हमारी बात को मानेगा। मान लो मोदी जी ने पैसा दे दिया, रिलीज कर दिया, अभी हमने मांग पत्र भी दे दिया उनको, अगर इतनी बात को फिर भी नहीं समझेंगे कि हमारी विसंगतियों को नहीं देखेंगे तो फिर हम क्यों जाएंगे बीजेपी की तरफ? अच्छा, जो मोदी जी को बताते हैं, एक रिपोर्ट जाती है देश में, खासकर जंतर मंतर पर जो भी प्रोटेस्ट चलते हैं, एक रिपोर्ट बकायदा जाती है। तो आर्मी का तो हो सकता है सरकार बीच में बहाना डाल रही हो, या आपको लग रहा हो कि आर्मी अधिकारी हैं इसलिए मोदी से बात नहीं जा रही, लेकिन जहाँ इनकी भाई खुफिया एजेंसी है, एक से एक इनके तंत्र मंत्र हैं, तो वहां तक तो बात जारी होगी कि भाई जवानों को नहीं मिला है। उनको इस चीज का तो उनको पता है ये गलत हो रहा है, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि किसी इलेक्शन का टाइम का इंतजार कर रहे हैं, उसका इलेक्शन से पहले हम दे दे और इनका मुंह बंद कर दे। मतलब उम्मीद है कि इलेक्शन के आसपास ये पक्की उम्मीद कर सकते, पक्की उम्मीद करके, मतलब वोट की चोट से नेता डरता है। दूसरा एक और है जी, जो हमारी डिसेबिलिटी थी वो हमारे जवानों के लिए, जो ओआरओपी दिया था वो हमारे जवानों के लिए था। कोई 15 साल में आता है, कोई 17 साल में, कोई 20 साल में। अब ऑफिसर सारा 58 और 60 साल करके नौकरी करके आता है, उनका तो ओआरओपी का हक ही नहीं है।
ये में तो जवानों का हक था, और से लेके सूबेदार मेजर तक जहाँ तक भी है, जो 28-30 साल तक लोग करके आ रहे हैं, उनका हक था। और उनकी आड़ में अपना फायदा उठा गए वो, ये हुआ है। तो भाई ये सारी बातें, धरना आगे चलता रहेगा और यहाँ की भाई अपडेट आपको देते रहेंगे। कब सुनवाई होगी और कब भाई सरकार नींद से जागेगी, ये आने वाला समय बताएगा। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।